खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डिवाइस के जरिए चोरी करते पकड़े गए 2 छात्रों पर हुई प्राथमिकी दर्ज। उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने भारी मात्रा में विभिन्न जगहों से शराब किया जब्त, तो शराब मामले में किसी की भी नहीं हो सकी गिरफ्तारी। बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर 2021 का प्रथम अपराध गोष्ठी मीटिंग का हुआ आयोजन। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर किया गया माल्यार्पण। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध चयन भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा दरभंगा के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। वहीं परीक्षा आयोजन के नियंत्रित पदाधिकारी सह अपर समर्था विभूति रंजन चौधरी ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर 55 से 60% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में तकरीबन 1000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा के दौरान रोज पब्लिक स्कूल GN गंज के कमरा संख्या 20 एवं 21 में क्रमशः 2 परीक्षार्थी खरीका सारण निवासी कमलेश कुमार शर्मा पिता तारकेश्वर शर्मा एवं डुमरी छपिया सारण निवासी सुधीर कुमार सिंह पिता मेघनाथ सिंह ने कान में कोई डिवाइस लगा रखी थी, जिसके लिए उन दोनों को परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि यह सूचना केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर जिला के सभी परीक्षा केंद्रों पर गश्ती एवं जांच बढ़ा दी गई थी। इसी जांच के क्रम में उपरोक्त दोनों परीक्षार्थी पकड़े गए। परीक्षा हुआ है, इसमें कितने लोग पकड़े हैं? आज जो है कि आरसी ड्राइवर की परीक्षा थी, जिसमें से एक स्कूल जो है रोज पब्लिक है, उसमें से 2 व्यक्ति पकड़ा गया है जो डिवाइस से चोरी करते हुए पकड़ा गया है, और एक व्यक्ति जो है कि CM आर्ट कॉलेज से पकड़ा गया है जो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जो डिवाइस के साथ पकड़ा गया वो दोनों व्यक्ति छपरा का रहने वाले हैं, और एक जो है चोरी करते हुए पकड़े गए हैं CM आर्ट कॉलेज से, वो जो है अररिया के रहने वाले हैं। 3 व्यक्ति जो है कि नकल करते हुए पकड़े गए हैं, जिनको जो है कि परीक्षा कदाचारता अधिनियम के तहत एवं 420 के तहत जो है कि गिरफ्तार किया गया और उसे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ओके, अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ था और बहुत अच्छा क्वेश्चन गया भी, बना भी, अच्छा एग्जाम हुआ। सेंटर में बहुत ही अच्छा शिक्षक भी थे। कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है ये? बिहार पुलिस ड्राइवर का। और ये एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है? रोज पब्लिक स्कूल। हैंड सैनिटाइज वगैरह कराया गया था आप लोग को? हाँ, सब कुछ। पहले दूसरे समय में हैंड सैनिटाइजर, पूरा बॉडी सैनिटाइजर हुआ था। अंदर भी बहुत, मतलब कुछ भी अगर पेन से सिग्नेचर भी करना हो तो हैंड सैनिटाइजर हो रहा है। कहाँ से आप एग्जाम देने के लिए? छपरा से। उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की रात्रि से लेकर रविवार के दिन तक करीब 5 से 7 जगहों पर छापेमारी किया। इस छापेमारी के क्रम में विभिन्न स्थानों से 65 कार्टून शराब को जब्त कर उत्पाद विभाग लाया गया। यह तमाम शराब करीब 600 लीटर बताया जा रहा है। वहीं जब्त किए गए शराब मामले को लेकर आइए आपको सुनाते हैं कि उत्पाद विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई। शराब है और कहाँ से बरामद हुआ है?
जी हमारी टीम द्वारा लगातार रात से लगा सुबह तक छापेमारी चली। उस दौरान ये शराब पकड़ी गई। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग को जानकारी जैसे जैसे मिली वैसे वैसे हमारी टीम ने छापेमारी करके शराब जब्त की। 4-5 जगह हम लोग ऐसे छापेमारी का स्थल पाए हैं। कितने कार्टून शराब? लगभग 65 कार्टन के आसपास है, जो कि रिपोर्ट अभी सीनियर अधिकारी के पास है। कहाँ का निर्मित दारू है जी कहाँ से निर्मित है ये? ये फॉर सेल इन हरियाणा जैसे लिखा हुआ है इसमें। कौन सा ब्रांड है? एपिसोड। किसी की गिरफ्तारी? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मगर अभी छानबीन चल रही है। जैसे ही होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम होगा आपका? जी और निरीक्षक राजकुमार। स्थानीय आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अनुज कुमार की अध्यक्षता में वर्ष 2021 का प्रथम अपराध गोष्ठी मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना से आए हुए पुलिस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस बैठक में बीते वर्ष में कई लंबित कांडों की समीक्षा की गई एवं कांडों का निष्पादन हेतु निर्देश भी दिए गए और नए वर्ष 2021 में और भी अच्छी तरह से पुलिसिंग व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो सके इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। पहला वर्ष जो है 20 जो है समाप्त हुआ है, 21 का आगमन हुआ है। इस साल का जो पहला अपराध गोष्ठी है, जो बीते साल में जो लंबित कांडों है उस सबको जो है कि उस पर क्या क्या हुआ है उसकी समीक्षा की जा रही है और निष्पादन करना है। इसके लिए हम लोग बैठ करके इसका निष्पादन किया जा रहा है। और नए साल में जो वर्ष 20 था उससे बेहतरीन हो कैसे हो, यातायात सुचारू किस तरह से हो, विधि व्यवस्था संधारित रहे, इस बिंदु पर बैठ करके हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। अपराधियों पर नियंत्रण के लिए जो है कि CCA का प्रस्ताव और जो है बेल कैंसिलेशन करने का निर्देश दिया गया है। और जो अपराध से संबंधित हो उस विषय पर बैठक में सब चीज़ों पर निर्देश दिया गया है। विशेष तौर पर इस बात का निष्पादन थाना स्तर पर मीटिंग है सर। हाँ, अनुमंडल ये जो है सभी थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि होने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में सदर प्रखंड क्षेत्र में 5 मरीजों की पहचान की गई है। वहीं DMCH के स्वास्थ्य मैनेजर ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में RT-PCR जांच में बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के 3 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वहीं DMCH फ्लू कॉर्नर में 1 मरीज जांच में सामने आया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार कोरोना के 9 मरीज सामने आए हैं। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया गया। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 46वीं पुण्यतिथि पर परिसर में स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस पुण्यतिथि के अवसर पर कुलपति सहित सभी विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने स्वर्गीय मिश्र के कार्यकलाप को भी याद किया। बिहार के एक बहुत ही प्रिय नेता, बिहार के एक तरीके से अस्मिता को बचाने वाले, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान देने वाले, बिहार को राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले और मिथिला क्षेत्र को एक अलग पहचान देने वाले बाबू ललित नारायण जी का आज डेथ एनिवर्सरी है। उनका आज अवसान है। हम सभी आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके इस पुण्य कार्य के लिए, इस अद्भुत कार्य के लिए, बिहार के वासियों के लिए जो उन्होंने काम किया, राष्ट्र के लोगों के लिए काम किया और विशेष रूप से मिथिलांचल क्षेत्र के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उन सारे कार्यों का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए उनको श्रद्धा सुमन करते हैं। दरभंगा जंक्शन से गुजरने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस जो जयनगर से लोकमान्य तिलक जाती थी वह अब दरभंगा से नहीं जा पाएगी। इस ट्रेन को अब रक्सौल से लोकमान्य तिलक कर दिया गया है जो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगी। बता दें कि यह अंत्योदय एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 05547 है।
वह पहले दरभंगा से होकर जाती थी, जो साप्ताहिक है, और वह प्रत्येक सोमवार को जाती थी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधाएं होती थी, क्योंकि इस ट्रेन में सारी बोगियां आरक्षित होती थी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय बनाए जाने को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इस विश्वविद्यालय में योगदान के साथ ही विश्वविद्यालय की चौमुखी विकास की ओर कदम रख दिया है, जिसे लेकर अब सीएम लॉ कॉलेज एवं एपीजेए के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के दिन बहुरेंगे। वहीं दूरदर्शी कुलपति प्रोफेसर सिंह ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परिणाम एक दिन या एक कार्यकाल में आना संभव नहीं है, परंतु उनके कार्यकाल में विकास से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं या आगे किए जाएंगे, उसका परिणाम अगले कुलपति के कार्यकाल में प्राप्त होंगे। भगवान दास मोहल्ला स्थित साई सदन में महान शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी की 70वीं जयंती मोहम्मद रहमतुल्लाह आजाद की अध्यक्षता में मनाई गई। समारोह में सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई तथा उनके द्वारा बताए गए राह पर चलने का संकल्प लिया गया तथा उनके अधूरे कार्य को करने का भी संकल्प लिया गया। इस समारोह में पूर्व कृषि पदाधिकारी ने मिथिला में उनके योगदान विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में अविश्वसनीय तथा समतुलक समाज के लिए मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आज डॉक्टर विजय कुमार झा के आवास पर डॉक्टर स्वर्गीय नीलांबर चौधरी जी का 87वां जन्म दिवस मनाया गया। इसमें हम सभी शिक्षाविद मिलकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उसमें उपस्थित जो लोग थे उनमें डॉक्टर कौशल किशोर झा, डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी, डॉक्टर कौशल ठाकुर, डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर, डॉक्टर प्रीति कुमारी, रोशन कुमार झा, रामनाथ पंजियार, टुनटुन जी, अजय कुमार झा आदि सभी जितने भी शिक्षाविद हैं उपस्थित थे। स्वर्गीय नीलांबर चौधरी जी का कार्य का सराहना कहना बहुत कम समय में बहुत अनुपयोग होगा, इसलिए कि इनका कार्य क्षेत्र जो रहा है एक डिमोन्स्ट्रेटर से लेके शिक्षक सीएम साइंस के शिक्षक के रूप में रहे और एक मिथिलांचल के शिक्षाविद के रूप में एमएलसी रहते हुए इन्होंने बहुत सा ऐसा कॉलेज शिक्षाविद में काम किया जिसका उल्लेख करना हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत ही कम सब हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर। संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इन दिनों शास्त्रीय उपशास्त्रीय की परीक्षा पूरे बिहार भर में 17 केंद्रों पर ली जा रही है, जिसमें कुल 7,000 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। वहीं दरभंगा में भी 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहां एक केंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में बनाया गया है, तो वहीं दूसरा केंद्र महारानी आदि रानी रामेश्वरी लता संस्कृत महाविद्यालय में बनाया गया है, जहां रविवार को भी परीक्षा ली गई। इस बारे में पर्यवेक्षक का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और वह छात्रों की परीक्षा लेकर जल्द से जल्द रिजल्ट देने का भी प्रयास करेगी। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय 2020 वर्षीय परीक्षा का केंद्र आयोजित हुआ है संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा। इसमें आज जो है 26 दिनांक 26/12/2000 से प्रारंभ हुआ है। यह परीक्षा दिनांक 8/1/2021 तक चलेगी। आज दिनांक 3/1/2021 को जो है तो उपशास्त्री 119 छात्र, फिर उपशास्त्री 9 छात्र, आंशिक सब मिला करके जो है 128 छात्र का परीक्षा। कौन कौन से क्लास का हो रहा है, कौन कौन से वर्ग का? हाँ, वो आज जो है उपशास्त्री प्रथम शास्त्रीय विषय तृतीय पत्र आंशिक सहित, उपशास्त्री द्वितीय शास्त्रीय विषय चतुर्थ पत्र आंशिक सहित आज की परीक्षा चल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महानंद ठाकुर, यहाँ में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले के जन्मदिवस के अवसर पर थियोसॉफिकल लॉज केएम टैंक की ओर से 190 जयंती अवसर का आयोजन किया गया। वहीं इस जयंती समारोह के अवसर पर भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले के चित्र पर आए हुए अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। महिला शिक्षक
सावित्रीबाई फुले का शताब्दी जयंती मना रहे हैं। 190वीं जयंती 190वीं जयंती मना रहे हैं। ये शैक्षणिक वीरांगना थी और बहुत बहादुर महिला थी, क्योंकि इनकी शादी मात्र 9 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये अपने हस्बैंड से, अपने पति से पढ़ाई की, पति इनको पढ़ाए। और ये उस समय जबकि समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, छुआछूत और क्या कहते हैं बाल विवाह और विधवा सबका सती प्रथा वगैरह, जो इतने सारे अंधविश्वास सब जब समाज में फैला हुआ था। 9 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी तो ये भुक्तभोगी थी। इन्होंने पति से पढ़ करके और पढ़ाई की और महिलाओं के लिए पढ़ने का रास्ता खोला। और आज सीपीआई कार्यालय में एआईएसएफ बेगूसराय के पूर्व जिलाध्यक्ष सजग सिंह की श्रद्धांजलि साथ संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के युवा नेता वरुण कुमार झा ने कहा कि सजग सिंह एक जुझारू कर्मठ क्रांतिकारी साथी थे। उनके पास छात्रों को संगठित करने की बेहतरीन कला थी। उनके नेतृत्व में बेगूसराय से लेकर मिथिला विश्वविद्यालय तक कई बड़े आंदोलन किए गए। वहीं एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि इस दौर में साथी सजग का हम लोगों के बीच से असमय चले जाना संगठनिक बड़ी क्षति है। सभा में उपस्थित लोगों ने शहीद सजग के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं शहीद के श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन रखा गया। ज्ञात हो कि सजग सिंह की मौत 24 दिसंबर को बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में हुई थी। एआईएसएफ बेगूसराय के क्रांतिकारी साथी सजग, जो बेगूसराय एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष थे, एआईएसएफ के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य थे और मिथिला विश्वविद्यालय के सह संयोजक थे। उनकी मौत 24 दिसंबर 2020 को एक सड़क दुर्घटना में हो गई। उन्हीं के शोक में हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा की आयोजन दरभंगा के अंदर तमाम वामपंथी छात्र संगठन कर रहे हैं। साथी सजग के इस दौर में चला जाना निश्चित तौर पर वामपंथी जनवादी छात्र आंदोलन को बड़ा धक्का पहुंचा है। जिस दौर में शिक्षा, रोजगार को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन की जरूरत है, उस समय में ऐसे क्रांति डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड कैड सेंटर और प्रिंसिपल अलवर्दी एचआई गाजियाबाद दरभंगा की तरफ से आप सभी को नए वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ ये दुआ करता हूँ कि आने वाला यह साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और हम सब भारत के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें। एक बात और हम और कहना चाहेंगे कि हम शिक्षा पर ध्यान दें और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। धन्यवाद। क्या शुभकामना देना चाहते हैं? नए वर्ष के उपलक्ष्य में सभी जिलावासियों को शुभकामना देना चाहते हैं। सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। 9 वर्ष 2021 हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को। 9 वर्ष को शांतिपूर्ण और उमंग के साथ हंसी खुशी सभी लोग मनाएंगे, उनको आशा करते हैं और किसी के खुशी में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। विगत वर्ष कोविड-19 के चलते काफ़ी अस्तव्यस्तता की स्थिति रही और इस बार हम लोग सभी लोग मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, जो भी नियम है उसका पालन करेंगे और सतर्क रहेंगे। डॉन बॉस्को स्कूल फैमिली की ओर से दरभंगा के तमाम लोगों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भगवान
अल्लाह ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि 2021 का साल हम लोगों के लिए खुशियों से भरा हुआ साल आए और हम लोग अपनी वो तमाम कमियों जो 2020 में हम लोगों के साथ गुजर चुकी हैं, भगवान हम लोग को उससे राहत दे और हम लोग नए वर्ष में एक अच्छी शुरुआत करें। मैं अपने तमाम लोगों को इसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ख़ास तौर से मैं अपने स्कूल के बच्चों को, अपने टीचर्स को, अपने गार्जियन हजरात को, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा को, रोटरी क्लब को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को और प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और दरभंगा के तमाम लोगों को और ख़ास तौर से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साइड को, हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम लोगों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दरभंगा सेंट्रल स्कूल मंगलागढ़ और कृष्णा बिहार के तमाम शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी, अभिभावक एवं बच्चों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले साल में कहना चाहेंगे कि रचो ऐसा इतिहास, समय को अपना चक्र बदलने दो, तुम वीर पुरुष हो, महाप्राण हो, एहसास जगत को करने दो। इन संकल्पों के साथ फिर से एक बार पुनः नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नव वर्ष आने वाला है। नव वर्ष 2021 में मैं अपने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, दरभंगा शहर के जितने भी नागरिक हैं, पत्रकार बंधु, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं 10th एवं 12th के परीक्षार्थी को कहूँगा कि नव वर्ष में आप लोग दृढ़ संकल्प लें कि नहीं, इस बार का जो हमारा परसेंटेज है हाई हो, स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई, फिर भी सेल्फ स्टडी करके अच्छा से अच्छा अध्ययन करें ताकि अच्छा मार्क्स आवे, ताकि एग्जामिनेशन में सफल होने के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी सफलता मिले। मैं वैसे सभी मेधावी छात्रों को पुनः नव वर्ष के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः एक कहना चाहूँगा कि आप अपने अध्ययन पर ध्यान दें। नूतन वर्ष 2021 आने ही वाला है, 3 दिन तक बचे हैं। नूतन वर्ष का पहले तो अभिनंदन कर ले, क्योंकि अभी जो 2020 गुजरा है उसमें आदमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति उसे पहुंची है। और ये जो 2021 जिसका हम अभिनंदन करने जा रहे हैं, काफ़ी उम्मीद, आशा, किरण दिखाई दे रही है, जिसमें जो भी हम लोगों को क्षति हुई है वो क्षति आने वाले दिनों में नहीं होगी। आने वाला दिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता होगा कि जहाँ पिछले साल कोरोना महामारी आई थी, उसी तरह इस बार उस महामारी के विरुद्ध एक टीका भी आई है, जो सभी लोगों को टीका दिया जाएगा। 95% से ही होगा। तो इस अवसर पर जो सभी लोग ठीक होंगे, ये महामारी चला जाएगा, सभी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और स्वस्थ सफलता की कुंजी है। और मैं इस साल के लिए सभी दरभंगा वासियों से, सभी चिकित्सकों से और सभी लोगों से मैं उन लोगों की शुभकामना देता हूँ, चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में सुखी रहे, संपन्न रहे और सभी तरह से। इस वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, अब नया वर्ष 2021 आने वाला है। वर्ष आने वाला नव वर्ष 2021 दरभंगा जलान बेला महाविद्यालय परिवार के सदस्यों को, दरभंगा जिला के सभी निवासियों को, बिहार के निवासियों को, सबके लिए उन्नति और उल्लास भरा हो, यही कामना है, यही शुभकामना है। नमस्कार, मैं डी के धर्मात्मा, फिजिक्स विभाग से। सबसे पहले तो मैं समस्त मिथिलांचल वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ इस नव वर्ष पर कुछ नया संकल्प लेने की अपील करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विगत वर्ष में अब जो वर्ष बीतने जा रहा है,
काफ़ी एपिडेमिक बोलते हैं हम लोग इसको, काफ़ी बुरा रहा, बहुत कड़वा अनुभव, बहुत संघर्ष का दौर रहा। लेकिन हम लोग इस संघर्ष के दौर में विजय हासिल किए, कोरोना महामारी पर विजय हासिल किए और नया संकल्प लेते हुए आपसी सौहार्द के साथ हम सभी सिर्फ एक ही बात सोचें, हमारे देश का विकास कैसे हो, और काफ़ी पॉजिटिव सोच रखते हुए हम लोग अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो पुनः मैं समस्त मिथिलांचल वासियों को इस बात की हार्दिक शुभकामना देते हैं। नव वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय हो। मैं कल्पना कुमारी आप सभी दरभंगा वासियों को आके मेकअप स्टूडियो की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी नए वर्ष का आगमन अच्छे से करें, हर्षोल्लास के साथ करें, लेकिन जो हमारे बीच जो ये कोविड-19 है इसको भी ध्यान में रखते हुए हम सब मिलकर नए साल को मनाएं। मास्क और सैनिटाइजर न भूलें। मोहर्रम कमेटी की तरफ से, एमआईएम के गठबंधन, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक की तरफ से मैं पप्पू खान आप तमाम दरभंगा वासियों को, वार्ड नंबर 1 की जनता को, सरकारी कर्मचारी डॉक्टर को, पुलिस प्रशासन को, मीडिया वाले भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं नया साल का 2021 का। जय हिंद, जय भारत। स्वागत जगत परिवार की तरफ से समस्त मिथिला वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले दिन अच्छे मंगलमय स्वस्थ कामना करते हुए इसी अभिलाषा के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना 2019 के करवाहट भरे 2020 साल को हम लोग विदा कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत तरह का जीवन का अनुभव प्राप्त किया और उससे सीखते हुए नए साल 2020-21 तो हम लोग सभी मिल करके इसको स्वागत करें और इस नए साल के उपलक्ष्य में अवसर पर हम सारे अभिभावकों को, छात्रों को और हमारे जो शिक्षकगण हैं उन लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, वासियों को, साथ ही जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको इस नए साल के अवसर पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं ताकि जो भी करवाहट इस साल कोरोना के कारण हमें आया उसको भूल करके हम अपने नए रास्ते पर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, मैं अपने तरफ से, अपने पूरे महाविद्यालय महापरिवार की तरफ से तमाम दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को और मिथिला वासियों को, अपने यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारियों को, शिक्षक कर्मियों को, छात्र छात्राओं को नए साल की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये नया साल हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियों का पैगाम लेकर के आए। धन्यवाद। मैं रुस्तम कुरैशी, सचिव दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी, सह बिहार प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड, युवा जनता दल यूनाइटेड रुस्तम कुरैशी पूरे बिहार वासियों को, पूरे दरभंगा वासियों को, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को मेरी तरफ से नए साल की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। नया साल जो आने वाला नया साल है हम लोग आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और दुआ करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो आज कोरोना महामारी 2019 हम लोगों के लिए जो गुजरा है, अल्लाह न करे कि 2020
कोरोना से हम लोग को अल्लाह ताला निजात दे और हम लोग आपसी भाईचारा बना करके 2021 को 2019-20 जिस तरह से गुजरा है हमारा, उस तरह से 2021 हम लोगों का न गुजरे। हम लोग आपसी भाईचारा बना के रखें और खुशहाली से 2021 हम लोगों का और आप सारे हिंदुस्तान वासियों का, दरभंगा वासियों का, बिहार वासियों का अच्छा से गुजरा, ये आशा करते हैं, ये दुआ करते हैं। फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को। ओम शांति तिलकुट भंडार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम जिला पदाधिकारी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामना नव वर्ष की। हमारे यहाँ हर तरह की तिलकुट उपलब्ध है, खोआ का तिलकुट, गुड़ का तिलकुट, चीनी का तिलकुट, रेवड़ी, मस्का, गजक हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य की ओर से सभी गार्जियंस, हमारे सभी स्कूल के छात्र छात्राएं एवं दरभंगा जिला के सभी स्कूल के छात्र छात्राओं को एवं सभी शिक्षकगणों को, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं मीडिया कर्मियों को हमारी ओर से नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आशा करता हूं कि ये 2021 हम सबों के लिए बेहतर होगा। जिस तरह से 2020 को हम लोग विदा कर रहे हैं, जो परेशानियां हम लोगों के बीच आई, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जो वायरस हम लोगों के बीच आकर सभी पठन पाठन को खराब हुआ, नुकसान पहुँचा बच्चों को भी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो साल है हमारे बच्चों के लिए, इस देश के लिए बेहतर हो, अच्छा हो। हम लोगों की गलतियों को ईश्वर माफ़ करे। आपसी भाईचारा जो हम लोगों के अंदर में देखते हैं कि बहुत सा मतभेद लोगों के अंदर चल रहा है, ईश्वर हम लोगों के दिलों से, सबों के दिलों से ये मतभेद ख़त्म कर दे और आपस में हम लोग मिलजुल करके एक नए देश का निर्माण करें, एक नए समाज का निर्माण करें। इसी शब्दों के साथ पुनः आप सभी मिथिलांचल वासियों को, सभी गार्जियंस, सभी मिथिला के लोगों को मैं 2021 की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2020 की समाप्ति और नए साल 2021 के शुभ अवसर पर मैं फुज़ैल अहमद अंसारी, राजद नेता एवं पूर्व पार्षद सह पार्षदपति वार्ड नंबर 33, अपने वार्ड की जनता को
ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं दरभंगा ज़िला के आम जनता और बिहार की आम जनता और सबसे ज़्यादा हम अपने ज़िला के सभी पदाधिकारीगण को इस नए साल के शुभ अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और कोविड जो हम लोग परेशानी के दौर से गुजरे, वह 21 में हम लोग उस परेशानी के दौर में नहीं आए, यही भगवान से अपेक्षा है। और उनसे मेरा आग्रह है कि हम लोग दें कि 2021 हम लोग के लिए सुख सुविधा और समृद्धि को ला के लाए, परेशानी हम लोग से दूर। मैं वार्डवासियों को, नगर निगम के जितने कर्मी हैं उन सबको, मीडिया जितने मीडिया में हैं मीडिया भाई को, और जिला का जितने पदाधिकारी हैं उनको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नया साल का मंगलमय हो नया साल, मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। और ये कोरोना काल बीत गया, मेरा दरभंगा ठीक रहा। और मैं कामना करती हूँ जो आने वाला नया साल हम लोग के लिए मंगलमय हो। बाड़ा प्रखंड हरपुर पंचायत के सभी पंचायत वासियों को 2021 के नए साल के मेरी ओर से स्वागत एवं शुभकामना। नए साल के मैं डोमो पासवान आपको 2011 से 2016 तक पंचायत के मुखिया रहते हुए मैं आपका सेवा सदैव किया हूँ। मुझे आने वाले पंचायत चुनाव में एक बार पुनः मौका देने की कृपा करें। आपसे पंचायत वासियों से यही आग्रह है, 2021 में सेवा करने का मौका दें, तो आपका सेवा सदैव करता रहूँ। आने वाले समय में आपका मंगलमय हो।